जय गुरुदेव। ज्योतिष क्या है, जन्म कुंडली क्या है, बहुत अधिक लोगों को इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। वो केवल यह समझते हैं कि यह केवल पंडितों के या ब्राह्मणों के या कुछ लोगों के पैसे कमाने का तरीका है या ये मूर्ख बनाने का तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष शब्द का अर्थ ही उसके शब्द में छिपा है। ज्योतिष मतलब प्रकाश, मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में अंधेरा फैल रहा है, उसे कोई राह नहीं मिल रही है, तो उसे प्रकाश दिखाना। ज्योतिष कोई भगवान नहीं होता। जो ज्योतिष केवल राह दिखाने का कार्य करता है। जन्म कुंडली या ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे ब्रह्मांड को नाप कर या एक ऐसा सूत्र तैयार किया है जिससे ये पता चल सकता है कि व्यक्ति के संचित कर्म कौन से हैं, वर्तमान कर्म क्या करेगा और प्रारब्ध क्या भोगना है। ज्योतिष 9 ग्रह और 12 घर में पूरा उसका जीवन समाहित हो जाता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रह किसी प्राणी को तकलीफ नहीं देता है। और यही प्रश्न भविष्य पुराण में मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से भी किया था, और भोलेनाथ ने कहा था कि देवी, ये ग्रह या नक्षत्र किसी भी प्राणी को कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं देते हैं, केवल ये तो आगाह करते हैं कि उस प्राणी के पिछले जन्मों के कर्म या पाप अब जागृत हो गए हैं, वो फल देने वाले हैं, इसलिए उस प्राणी को सावधान हो जाना चाहिए। जन्म कुंडली में जैसे आप प्रेम की ओर भाग रहे हैं, और प्रेम यदि आपके भाग्य में नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए। और यदि आप जुए सट्टे की ओर भाग रहे हैं तो जुआ सट्टे से लाभ आपके जीवन में नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए। राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में यदि ज्योतिष के अनुसार लाभ नहीं है तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। और जिस क्षेत्र में लाभ है या जिस क्षेत्र में आप और अच्छा कर सकते हैं, जैसे तीसरे घर में कोई शुभ ग्रह है तो आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में बलवान है तो आप राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शनि आपके भाग्य स्थान में है तो आप धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष यही बताता है, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पाखंडियों ने आजकल ज्योतिष को बदनाम कर दिया है। इसलिए आप हमेशा इस बात को समझिए कि ज्योतिष डराने का या पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये सनातन धर्म की बपौती है। हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे ब्रह्मांड को नापकर यह सूत्र तैयार किया है। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 70% जल होता है, और पूरी पृथ्वी पर भी 70% जल होता है। अब जो प्रभाव समुद्र पर पूर्णिमा और अमावस्या को